बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अतरानोस किले में इमरान तेगन कमांडरों के साथ मंसूबाबंदी करते हुए कहता है मगरिब के तमाम जंगजू यहाँ आ रहे हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाएगी, वो भी और इंतकाम से भागने वाले भी, टेम्पलर्स, सिपाही और कैथोलिक भी। तो कमांडर कहता है इमरान तेगन इस भारी भरकम लश्कर की क़यादत तुम करोगे? तो इमरान तेगन कहता है कभी भी नहीं। उन्होंने कई बार उस्मान का सामना किया, मंगोलों और बाज़ंतीनियों ने कई बार उस्मान का सामना किया, मगर फिर मैदानी जंग में जीता कौन? कोई लश्कर नहीं होगा। तुर्क अपने दुश्मन के खिलाफ बड़ी तेजी से मुत्तहिद हो जाते हैं। हम एक चूहे की तरह उस्मान की खाल नोच नोच कर खा जाएंगे, उनके पानी में जहर मिलाएंगे और उनके खेतों को जला देंगे, उनके काफिलों पर हमले करेंगे और उनके जानवरों में बीमारी फैलाएंगे, उनके लोगों में खौफ फैलेगा और फिर उस्मान का सर गिरेगा। ये कहते साथ ही वो खंजर मेज में गाड़ देता है। इसलिए मैं सिपाही की उमास का मुंह ढांप कर वहां लाते हैं और इमरान तेगन उसके चेहरे को अया करते हुए कहता है कि उमास खुशामदीद, तुम्हें दुरुस्त रास्ता मिलने का यकीन था, हमारे लिए क्या खबर लाए हो? फिर उसे परेशान देखकर पूछता है जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल है, तुम खुद को एक तुर्क सरदार के साथ गद्दारी करने वाला समझते हो, मगर मैं भी तो तुर्क हूँ। क्या सरदारान एक दूसरे पर निगाह रखने के लिए जासूस मुतय्यन नहीं करते? बेफिक्र रहो, जब ये जमीनें मेरी हो जाएंगी मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हारे खानदान को भी नहीं भूलूंगा, तुम भी अच्छा करोगे अगर ना भूलो तो। ये सुनते साथी की उमास उस लम्हे को याद करता है जब उसने अपनी बीवी और बेटे को किले के जिंदान में देखा था और कहा था परेशान ना होना मेरी खातून, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा, बस थोड़ा सा सब्र। तो वहाँ पे आने वाले इमरान तेगन ने कहा था क्या तुम्हें अब भी कोई एतराज है कि उमास, कीमत अदा करने वाली तुम्हारी बीवी और बेटा है। उस्मान और मेहमद के माबेन जो कुछ तय हो रहा है वो सब कुछ तुम मुझे बताओगे। मालूमात ना देने पर मैं क्या कर गुजरूंगा इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। इस ख्याल के बाद इमरान तेगन पूछता है अब बताओ मुझे क्या खबर लाए हो? तो क्योमास कहता है मेहमद सरदार का कहना है कि उस्मान का हदफ अतरानोस नहीं है। यह सुनकर इमरान तेगन हैरानगी से कहता है इसका मतलब है कि उस्मान अतरानोस के अलावा किसी दूसरी मुहिम पर है। फिर क्योमास कहता है इमरान तेगन अब मेरे घर वालों को छोड़ दो। जवाबन इमरान तेगन कहता है बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे घर वालों की अच्छी तरह देखभाल करूंगा। उस्मान की मौत के बाद मेरा तुम्हारे साथ मामला खत्म हो जाएगा। सिपाहियों ले जाओ इसे। ये सुनते साथ ही सिपाही उसे वहां से ले जाते हैं। उसके जाने के बाद इमरान तेगन कहता है बेंदर को अतरानोस में इसलिए कत्ल किया ताकि उस्मान इस तरफ पेशकदमी करे, क्योंकि जब वो यहाँ आए तो पीछे से कीते किले की फौज उसे घेर ले। जाहिर है कि उस्मान मेरा खेल समझ चुका है, वो भड़कती आग के दरमियान नहीं रहेगा, पहले वो कीते की तरफ जाएगा, यहाँ आस पास जरूर उसकी कोई करारगाह होगी, तलाश करके खून में नहला दिए जाएं सब। जबकि इमरान तेगन के मंसूबे के मुताबिक ओलिया भागती भागती होलोफेरा के पास जाती है और ऐसे जाहिर करती है कि उसकी जान को खतरा है। वो होलोफेरा से कहती है होलोफेरा हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, आंद्रा सारा सामान इकट्ठा कर लो। तो होलोफेरा खड़े होकर पूछती है खाला क्या हुआ, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? जवाबन ओलिया कहती है गवर्नरों के बाद अब हमारी बारी आने वाली है, मैं अपने कानों से ये बात सुन चुकी हूँ, मजीद वक्त जाया नहीं कर सकते। होलोफेरा पूछती है खाला किला मौसरे में है, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? अगर जाएंगे भी तो जाएं कहाँ? तो ओलिया कहती है उस्मान सरदार के पास, दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाऊंगी, सिर्फ वही है जो हमारी मदद कर सकता है। इमरान तेगन को उस्मान के अलावा कोई दूसरा खत्म नहीं कर सकता। इसलिए मैं सिपाही भी मंसूबे के मुताबिक आकर कहता है सब कुछ तैयार है, मैं आपको खुफिया तरीके से बाहर निकालूंगा। हमारे बाहर निकलने का वाहिद रास्ता कचरे का ढेर है, आपको वहां से गुजरना होगा। यह सुनकर ओलिया कहती है हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसके साथ ही वो सब कमरे से निकल जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि इमरान तेगन अपने सिपाहियों के साथ उस्मान साहब की करारगाह पर चढ़ दौड़ता है और जो भी उनके सामने आता है उसे शहीद कर दिया जाता है। बगैर सरबराह के कई सिपाही ज्यादा मुकाबला नहीं कर पाते। दो कई सिपाहियों को जिंदा पकड़ लिया जाता है और एक बाज़ंतीनी सिपाही इमरान तेगन से कहता है मैंने इन्हें कीते किले की तरफ सुरंगें खोदते हुए देखा है। यह सुनते साथ ही इमरान तेगन उन दोनों को मार डालता है और तमाम जंगी साजो सामान को भी जला दिया जाता है। इमरान तेगन कहता है तुम्हारे सारे पोशीदा मंसूबे खाक में मिला दूंगा उस्मान। नाज़रीन, इसके बाद हमें कीते किला दिखाया जाता है जहाँ पे उस्मान साहब के करीब लाशों के अंबार लगे होते हैं और उस्मान साहब बहुत जख्मी हालत में बैठे होते हैं। फिर तीर तोड़ते हुए उठ खड़े होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो सिपाही तुरान की लाश देखकर उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं मेरे शेर तुरान तुरान। इसलिए में वो आयकुत को भी देखते हैं, वो भी शहीद हो चुका होता है। सिपाही भाई सुंगुर की भी लाश करीब ही पड़ी होती है। ये देखकर उस्मान साहब बहुत गमगीन हो जाते हैं और कहते हैं मेरे जांबाजों मेरे जांबाजों। आगे बढ़ते हैं तो जेर कुतई और बुरान भी शहीद हो चुके होते हैं। इसके बाद वो कोनूर को देखते हैं और हत्ता के उनके बेटे भी शहीद हो चुके होते हैं। अपने बेटों की लाशें देखकर उस्मान साहब पर क़यामत टूट पड़ती है और वो निहायत अफसरदा होकर उनकी जानिब बढ़ते हैं। फिर उन्हें गोद में रखकर बेटा बेटा पुकारते ही चले जाते हैं। इसके साथ ही उस्मान साहब उनकी आंखें बंद कर देते हैं और जब अपनी आंखें बंद करके खोलते हैं तो उनके पास कोई नहीं होता। सारी लाशें बिल्कुल गायब हो चुकी होती हैं। ये देखकर उस्मान साहब चौंक जाते हैं और हवा में घूमती हुई कुमान को आगे बढ़कर थाम लेते हैं। कुमान के बाद उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं और हवा में रखी हुई तलवार भी पकड़ लेते हैं। फिर जब दोनों बाजू फैलाते हैं तो उनके सारे जांबाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं और वो सब बाज़ंतीनियों पर टूट पड़ते हैं। तो नाज़रीन, ये सब कुछ यानी शहर में नक्शे पर सोए हुए उस्मान साहब का ख्वाब होता है जो मुकम्मल तौर पर पसीने से भीगे होते हैं। भला
बाला खातून उस्मान साहब के पास आकर उन्हें पुकारती हैं, मगर वो नहीं उठते। तो बाला खातून उन्हें झटके से उठाती हैं और उस्मान साहब को घबराया हुआ देखकर उन्हें पानी पिलाती हैं। फिर पूछती हैं, उस्मान क्या आप खैरियत से हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं, खैर ही हो, अल्लाह करे खैर ही हो। बाला, मैंने एक ख्वाब देखा, मेरे बच्चे और मेरे सिपाही, लेकिन मुश्किल, हद से ज्यादा मुश्किल, तकलीफ से भरा लम्हा था। तो बाला खातून कहती हैं, इस मुबारक रास्ते का इम्तिहान मुश्किल तो होगा ना उस्मान, इस रास्ते की मुश्किलात से तो आप वाकिफ ही हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, अगरचे रास्ते पुरखतर हैं, मगर मैं उसका बेहतरीन अंजाम भी देख रहा हूँ। उसका अंजाम बेहतरीन होगा, अच्छा होगा। अपने बच्चों, खानदान और साथियों के हमरा हम अपने मकसद तक पहुँच जाएंगे, यकीनन पहुँच कर रहेंगे। हम अपने ख्वाब को हकीकत बनाएंगे। तो बाला खातून कहती हैं, इंशाअल्लाह मेरे प्यारे उस्मान, इंशाअल्लाह। फिर बाला खातून कहती हैं, और हान और दीगर सब आपके इंतजार में हैं। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब बाला खातून के साथ आगे बढ़ जाते हैं। उधर बावर्ची खाने में अलजन फातिमा के पास जाती है और उससे कहती है, आप मीठा बना रही हैं, मुझे बताती मैं बना देती। तो फातिमा कहती है, मैं अपने भाइयों के लिए बना रही हूँ अलजन खातून, जैसा कि आप जानती हैं कि उनके दिल मोहब्बत की वजह से टूटे हुए हैं। तो अलजन कहती है, आपने ठीक कहा, लेकिन हो सकता है कि शहजादे अलाउद्दीन और गोंजा खातून की शादी हो जाए, क्या ख्याल है? यह सुनकर गाजी एकदम से कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो लंबा शहजादा। तो अलजन उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, आप यकीनन गोंजा खातून को कबूल कर लेंगी। ठीक है, उदास ना हो, शायद उनके दरमियान मामला चल जाएं। इसके साथ ही गाजी मुंह से उसका हाथ काट कर खुद को छुड़वा लेता है और कहता है, आप मुझे खामोश करके भी मेरे इस दिल को खामोश नहीं कर सकती वालिदा। आपने मेरी वजह से गोंजा खातून को छुपाया है, मैं आपसे नफरत करता हूँ। तो अलजन चमचा उठाते हुए कहती है, अगर मैं तुम्हें इससे मारूं तो भाग जाओगे? जवाबन गाजी कहता है, नहीं नहीं। ये कहते साथ ही वो भाग जाता है और फातिमा अलजन से पूछती है, अलजन क्या तुम गोंजा खातून के बारे में कुछ जानती हो? इस सब के बाद क्या वो और मेरा भाई सुलह कर सकते हैं? तो गोंजा कहती है, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जो कुछ देख रही हूँ वो ये है कि वो अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये मोहब्बत की आग आसानी से नहीं बुझती फातिमा। तो फातिमा कहती है, ऐसा लगता है कि जहाँ तक मेरे भाई और हान का ताल्लुक है, वो क्या करेगा मैं उसका अंदाजा नहीं लगा सकती। मेरे भाई और हान तो अपनी पसंद को भूल जाएंगे, लेकिन होलोफेरा, अगर होलोफेरा को अलचम खातून और मेरे भाई के बारे में पता चल गया तो मैं ये सोचना भी नहीं चाहती कि क्या होगा। लड़की तबाह हो जाएगी, उसकी हालत बहुत अफसोसनाक हो जाएगी। मुझे उसके ऊपर बहुत तरस होता है। इसलिए मैं और योया और होलोफेरा वहाँ पे आती हैं। होलोफेरा को देखकर फातिमा के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, होलोफेरा? उधर सबकी मौजूदगी में ओरहान उस्मान साहब से कहता है, शहंशाह ने कैथोलिक और यहाँ तक के कैदियों को भी भेजा, वो बड़ी तादाद में हैं, वो हमसे लड़ने के लिए ग्रोह में आते हैं। उसने उनमें से कुछ को माली गनीमत से धोखा दिया और कुछ को मजहब के इस्तेहसाल से, लेकिन आखिरकार वो हमारे लिए मुसीबत का बाइस बन के आ रहे हैं। उस्मान साहब पूछते हैं, वो कहाँ जाएंगे? जवाबन ओरहान कहता है, कीते किले में। फिर अलाउद्दीन कहता है, कीता लूटमार और हमला करने की सबसे आसान जगह है, अगर वो उस पर कब्जा कर ले तो हमले शुरू हो जाएंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, उनके हमले जारी रहेंगे। अगर हमने इमरान तेगन को शिकस्त ना दी तो हमें दो तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इस ताज़ा तरीन मालूमात ने हमें बताया है कि कीते को फतह करना कितना जरूरी है। यह सुनकर गुंदोज साहब कहते हैं, शहजादे और हान ने जिनका भी जिक्र किया, अगर बदमाश आएंगे तो हमारा मकसद बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा उस्मान साहब। जवाब में मलून खातून कहती हैं, ऐसा नहीं होगा गुंदोज साहब, उनके पहुंचने से पहले ही हम कीते फतह कर चुके होंगे। इसलिए मैं आइकुत वहाँ पे आता है और कहता है, हुजूर उन्होंने कीते की करारगाह पर हमला कर दिया है। उस्मान साहब पूछते हैं, किसने? आइकुत कहता है, इमरान तेगन ने। उन्होंने अचानक हमला करके सब कुछ तबाह कर दिया हुजूर। यह सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं और उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, इमरान तेगन, हम देखेंगे। फिर सबकी मायूसी देखकर कहते हैं, क्या हुआ मुझे बताएं, हम इस तरह अपना सर नहीं झुकाएंगे। उन्होंने सिर्फ करारगाह पर हमला किया है, अगर वो हमें उखाड़ फेंकेंगे तब भी हम हार नहीं मानेंगे। इस तरह मायूस मत हो, जो हर मुश्किल पर काबू पाना जानते हैं, हम उन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर सब सीनों पर हाथ रख लेते हैं। और उस्मान साहब मजीद कहते हैं, अगर वो हमारी करारगाह पर हमला करते हैं तो हम उनसे दुगनी कीमत अदा करेंगे। उन्होंने अगर हमारे एक सरदार को धोखे से कत्ल किया तो हम 100 गवर्नरों के सर कलम करेंगे। अगर वो हमला करने के लिए लश्कर भेजें तो हम अपने घोड़ों के साथ उनके ऊपर से गुजर जाएंगे। तैयार हो जाओ, हम कल कीते लेने जा रहे हैं। सरदार गुंदोज पूछते हैं, हुजूर क्या इस वक्त? तो उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल इसी वक्त। अब वो हमला करने की तवक्को भी नहीं कर रहे होंगे, हम उन पर जरूर हमला करेंगे। बुरहान इमरान तेगन को खबर भेजो, मैं त्रानोस के करीब उससे अकेला मिलूंगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।
नाजरीन, एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अतरानोस किले में इमरान तेगन कमांडरों के साथ मंसूबाबंदी करते हुए कहता है मगरिब के तमाम जंगजू यहाँ आ रहे हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाएगी, वो भी और इंतकाम से भागने वाले भी, टेम्पलर्स, सिपाही और कैथोलिक भी। तो कमांडर कहता है इमरान तेगन, इस भारी भरकम लश्कर की क़यादत तुम करोगे? तो इमरान तेगन कहता है कभी भी नहीं। उन्होंने कई बार उस्मान का सामना किया, मंगोलों और बाजंतीनियों ने कई बार उस्मान का सामना किया, मगर फिर मैदानी जंग में जीता कौन? कोई लश्कर नहीं होगा। तुर्क अपने दुश्मन के खिलाफ बड़ी तेजी से मुत्तहिद हो जाते हैं। हम एक चूहे की तरह उस्मान की खाल नोच नोच कर खा जाएंगे, उनके पानी में जहर मिलाएंगे और उनके खेतों को जला देंगे, उनके काफिलों पर हमले करेंगे और उनके जानवरों में बीमारी फैलाएंगे, उनके लोगों में खौफ फैलेगा और फिर उस्मान का सर गिरेगा। ये कहते साथ ही वो खंजर मेज में गाड़ देता है। इसलिए में सिपाही के उमास का मुंह ढांप कर वहां लाते हैं और इमरान तेगन उसके चेहरे को अया करते हुए कहता है कि उमास, खुशामदीद, तुम्हें दुरुस्त रास्ता मिलने का यकीन था, हमारे लिए क्या खबर लाए हो? फिर उसे परेशान देखकर पूछता है, जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल है, तुम खुद को एक तुर्क सरदार के साथ गद्दारी करने वाला समझते हो, मगर मैं भी तो तुर्क हूँ। क्या सरदारान एक दूसरे पर निगाह रखने के लिए जासूस मुतय्यन नहीं करते? बेफिक्र रहो, जब यह जमीनें मेरी हो जाएंगी मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हारे खानदान को भी नहीं भूलूंगा, तुम भी अच्छा करोगे अगर ना भूलो तो। यह सुनते साथ ही क्योमाज उस लम्हे को याद करता है जब उसने अपनी बीवी और बेटे को किले के जिंदान में देखा था और कहा था, परेशान ना होना मेरी खातून, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा, बस थोड़ा सा सब्र। तो वहां पे आने वाले इमरान तेगन